हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, हम सेक्शन आर्टिकल नंबर 14 की बात करें। हमें इक्वल पनिशमेंट भी मिलेगी और इक्वल प्रोटेक्शन। अगर कोई हम पे कुछ हार्म पहुंचाता है तो हमारा राइट है उसके अगेंस्ट जाने का, तो हमें प्रोटेक्ट किया जाएगा, पोजीशन नहीं देखी जाएगी। एक नॉर्मल इंसान को भी उसी तरीके से प्रोटेक्शन मिलेगा, जो एक हाई पोजीशन है उसको भी वैसे मिलेगा। अगर हाई पोजीशन ने कुछ गलत काम किया तो उसे भी पनिशमेंट मिलेगी और एक नॉर्मल इंसान को। तो आर्टिकल 14 सिंपल बोलता है पनिशमेंट भी इक्वल मिलेगी और प्रोटेक्शन भी इक्वल मिलेगी। चलिए, आर्टिकल 15 हमने स्टार्ट कर दिया था। ये 15 क्या बोलता है जो अभी तक पढ़ा था अपन ने? वेरी गुड। हाँ, अब देखो आर्टिकल 15 का सब आर्टिकल 1 क्या बोलता है? रिलीजन। रिलीजन बोले तो जात पात। रेस बोले तो काला गोरा, है ना? कास्ट, ST SC OBC जनरल, है ना? सेक्स, लड़का लड़की, है ना? ये तो बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता है। देन प्लेस ऑफ बर्थ, ये भी है ना, कि कहाँ पैदा हुए हैं, डर जाते हैं फिर। देन एनी ऑफ देम। आर्टिकल 15 का सब आर्टिकल 1 साफ साफ ये बोलता है कि अगर कोई भी प्रोहिबिट करता है, स्टेट को साफ बोलता है आपको डिस्क्रिमिनेटिंग नहीं करना है किसी भी सिटीजन्स के साथ। सरकार को पूरा ख्याल रखना है कि भेदभाव ना हो। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सरकार की। सिटीजन्स को साफ बोल रखा है कि इस बेसिस में आपको बिल्कुल भेदभाव नहीं करना, लेकिन एक्सेप्शन है। हम्म, गलत है। लॉ निकल चुका है, कोर्ट ने अनाउंस कर दिया सब अलाउड है, लीगल है। यस, वो मैं करूँ। लॉ ने लीगल कर दिया है सबको, इंडिया में भी। ये सारी चीजें बस अभी तक बाहर थी, यस इंडिया ने भी कर दिया है। लेकिन हाँ, लोग, सबको अपना फ्रीडम है यार, वो नेचर है ना यार। मैं ये कहूंगी एनवायरमेंट है, भगवान ने बनाया ना, लड़का लड़की भगवान ने बनाया, ठीक है? बस बस वो चीजें फिर पब्लिकली नहीं होनी चाहिए, ठीक है? चले, वापस आते हैं। सिटीजन। सिटीजन की बात करें तो सिटीजन को साफ बोल रखा है भैया हम बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करेंगे इस बेसिस में। सबसेक्शन 1 बोलता है। सबसेक्शन 2 बोलता है किसी भी सिटीजन को कोई भी शॉप में आने से मना नहीं करोगे, किसी भी पब्लिक रेस्टोरेंट में आने से मना नहीं करोगे, होटल हो गया, प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट हो गया, ऐसा कोई भी, फॉर एग्जाम्पल कुआ बने रहते हैं, है ना, घाट गौरी घाट जैसे बना हुआ है, ठीक है, पियाओ बना रहता है, मतलब पब्लिक, पब्लिक के लिए, जनता के लिए बना है। और पैसा किसका लगा है? स्टेट फंड, सरकार का पैसा लगा है। सरकार बोलती है भाई मैंने पैसा लगाया है, मैंने रोड बनवाई है जनता के लिए, मैंने पार्क बनवाया है जनता के लिए, मैंने घाट्स बनाए हैं जनता के लिए। तो भाई जनता खुद से किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। सरकार का पैसा लगा है फॉर अ जनरल पब्लिक, कोई भी किसी को कहीं भी आने से रोक सकता नहीं है। अपने प्राइवेट एरियाज में जो आपको करना है करिए। आपका खुद का घर है, आपकी खुद की जमीन है, लैंड है, वहां पे आपने कोई, है ना, पुल बना दिया, वहां पे आपने अपना एक छोटा सा घाट बना दिया, वहां पे जिसको रोकना है रोके। अपना खुद का पर्सनल रोड बना लिया आपने अपने घर के अंदर, वहां पे जो करना है करिए, लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी में कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। जिसके साथ ये भेदभाव हुआ है उसका फंडामेंटल राइट छीना गया है, और वो सीधा जाकर कहाँ कोर्ट पे जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास जाके शिकायत करेगा, क्योंकि उसके फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज किया गया है। डन। चले, अब हम एक्सेप्शन की तरफ बढ़ेंगे। अजय, सेक्शन 15, सॉरी आर्टिकल 15 का सब आर्टिकल 1, सब आर्टिकल 2 हम स्टार्ट करें। इन्होंने कहा आर्टिकल जो 15 है उसका सब आर्टिकल जो 3 है, ठीक है, थर्ड पॉइंट, मतलब पहला पॉइंट बोलता है सरकार आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजन के साथ नहीं करना। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? कि किसी भी पब्लिक प्लेस में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब हम तीसरा पॉइंट बन जा रहे हैं। तीसरा पॉइंट बोलता है अगर सरकार ने बनाए हैं, सरकार ने बनाए, स्टेट मतलब सरकार, स्टेट मतलब सरकार, अगर सरकार ने बनाए, क्या बनाए हैं? स्पेशल प्रोविजंस, किसके लिए? वेमेन्स के लिए या फिर चिल्ड्रंस के लिए बनाए हैं सरकार ने बहुत। तो भाई लड़कों को लगने लगा ये लड़कियों के लिए क्यों इतने सारे लॉस बना के रखे हैं, है ना, ये छोटे बच्चों के लिए क्यों बना के, बड़े लोगों को ये लगने लग जाएगा। अब आप मुझे बताइए क्या उनके लिए बनना सही है कि नहीं? नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। रीजन बताओ। वेरी गुड। क्योंकि उनके पास क्या है? विमेन पावर है। क्या पावर है?
हाँ, मतलब ये बनना सही है ना। विमेंस के लिए इसलिए कहा गया है क्योंकि बच्चा आप अपना पास उठा के देखो, आप अपनी हिस्ट्री उठा के देख लो। एक्चुअली में, एक्चुअली में मतलब कि आज हम जिस समाज में रह रहे हैं यहाँ पे हमें नहीं दिखता, यहाँ पे हमें लगता है नहीं यार लड़कियां तो अपने पावर का मिसयूज कर रही हैं, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं। भाई तुम यहाँ मत देखो, एक्चुअली में यहाँ मत देखो, ठीक है, विलेजेस में देखो, गांव एरियाज में देखो, आज भी बहुत सारी लड़कियां जिनको नहीं पढ़ाया जाता है। आज भी बहुत सारी जगहों पे जो छोटे बच्चे काम करते हैं, तो ये चीज तो तुम्हें यहाँ भी दिख जाएगी, है ना। आए दिन दुकान में छोटू नाम का एक बच्चा दिख जाएगा, है ना, छोटू ये ला छोटू वो ला, तो वो क्या है भैया, चाइल्ड लेबर है। तो कुल मिला के यहाँ पे उन्होंने बोल रखा है, जनरल रूल क्या है, सरकार भेदभाव नहीं करेगी। अभी पहला ही पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि स्टेट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको भेदभाव नहीं करना। अब तुम सेक्स के बेसिस में कर रहे हो ना, सेक्स का बेस मतलब क्या, लड़का लड़की में भेदभाव कर रहे हो। सरकार बोल रही है हम लड़कियों के लिए लॉ बनाएंगे, तो भेदभाव है ना, तो बोले नहीं ये भेदभाव नहीं माना जाएगा। सरकार ने ये एक्सेप्शन बोल रखा है, सरकार बोलती है इसे भेदभाव बिल्कुल नहीं माना जाएगा, इसे डिस्क्रिमिनेशन से बाहर रखा जाएगा, क्योंकि ये अभी हमारे समाज में बहुत वीकर सेक्शन है। एक्चुअली में हमें इन्हें बहुत परेशान किया जाता है, इन्हें हमें थोड़ा सा ऊपर करने के लिए, बराबर लाने के लिए ये करना जरूरी है। क्योंकि ये अभी यहाँ है ना बच्चों, आज भी गाँव की सोच की अगर मैं बोलूँ, उनकी मेंटालिटी की बात करूँ तो वो नहीं है उतनी अच्छी, ठीक है। तो स्पेशल प्रोविजन, एक्चुअली इसीलिए सरकार ने बोला अगर हमने स्पेशल प्रोविजन बनाया है, किसके लिए बनाया है, विमेंस के लिए या फिर चिल्ड्रंस के लिए, तो कोई भी मेल, कोई भी, है ना, जो भी जेंट्स वाला जो सेक्शन है वो आकर हमारे अगेंस्ट नहीं बोल सकता कि भेदभाव हो रहा है, ठीक है। बच्चों के लिए बनाया है तो बड़े लोग आकर नहीं बोल सकते भाई बच्चों के लिए क्यों बनाया है, ठीक। चले, अंडर दिस प्रोविजन ये पूरे तरीके से आपको क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, एक्सेप्शन दे रखा है, ये पहला एक्सेप्शन। अब फोर्थ पॉइंट में आते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, अगर स्टेट स्पेशल प्रोविजन बनाती है एडवांसमेंट ऑफ किसके लिए, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। नेक्स्ट क्या लिखा है, शेड्यूल कास्ट, और क्या लिखा है, शेड्यूल ट्राइब, ST SC, ठीक है। अगर सरकार इनके लिए भी कोई और लॉ बनाती है तो आप इनके लिए भी नहीं बोलेंगे, सेम रीजन वही जैसे हमने बोला ना, हिस्ट्री उठा के देख लो वुमेन्स को लेकर, तो ऐसे बच्चे ST SC के लिए भी है। आप पास उठा के देख लो, दलित वर्ग इन्हें बोला जाता है ना, बहुत दबा के रखा जाता है, तुम तो ये तुम तो वो। लेकिन आपने देखा होगा रिजर्वेशन कोटास ये सब रखा जाता है, तो देखो फायदा भी है नुकसान भी है। जिस सोच से, जिस थीम से वो चीज बनाई गई है उसका लॉजिक अलग है, ठीक है। अब ये जनता को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, जनता प्रोटेस्ट करती रहती है, उनका अपना ओपिनियन है, लेकिन स्टिल एक बार सरकार की जगह पे रखकर देखो, ठीक है। आप उनको देख रहे हो जो एक हाई जगह पहुंच चुके, आप उनको देख रहे हो, उन ST SC को देख रहे हो जो एक जगह पहुंच चुके, आप उनको नहीं देख रहे हो जो बेचारे वहां से निकल भी नहीं पा रहे। एक्चुअली में अगर मैं ये कहूंगी कि भाई फॉर एग्जाम्पल जनरली जो मैं ये थॉट सुनती हूँ सब लोगों के, थॉट क्या है कि भाई तुम लोग जनरल होकर भी तुम लोग 97% लेके आ रहे हो, और वो ST SC होकर भी क्या कर रहा है, 67 लाया है, लेकिन उसकी पोजीशन तुम और वो साथ में बैठे हो, ऐसा मेंटली थॉट है। लेकिन आप एक बार खुद सोचो, आप कहाँ बैठे हो, आप AC में बैठे हो, आप अपने घर में शांति से पढ़ाई कर रहे हो, आपके पेरेंट्स आपको डिस्टर्ब नहीं करते पढ़ते वक्त, और उस 67 वाले मार्क्स लाने वाले बच्चों को देखो वो कितना मेंटल टॉर्चर झेलता है डेली, आए दिन। वो अपने घर से जब निकलता है तो किस तरीके से सफर कर कर पहुंचता है। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो कहीं पहुंच भी नहीं पा रहे, कैसे तैसे वो पढ़ रहे हैं। आए दिन उनको लोगों की किस मेंटालिटी से गुजरना पड़ता है। गांव में जाके आज भी देख लो भाई, दूर बैठो, स्कूल्स में देख लो गांव के, ऐसे टेबल में नहीं बैठेंगे, उनको क्या कर दिया जाता है, अपना खुद का लेकर आना, मैट वगैरह जो भी बोलते हैं वो लेके आओ, नीचे बैठो, खुद सफाई करो, सारी चीजें। तो इतना टॉर्चर झेलने के बाद अगर वो 67 स्कोर कर रहा है तो वो ठीक स्कोर कर रहा है। आपने तो भाई बिना किसी टेंशन के इतना स्कोर किया है, उसके बाद भी ये तो कुछ ही बच्चे जो 97 स्कोर करते हैं, बाकी तो और भी बहुत सारे लोग हैं जो उतना भी नहीं कर पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर उनकी परेशानियां समझो, तब जाकर ये सारे अपने थॉट्स रखो। नो डाउट लेवल ऑफ एजुकेशन में वो कम है, लेकिन स्टिल उनके साथ अभी कुछ और चीजें भी हैं, उन्हें ध्यान में रख के ये सारे लॉज बनाए गए कि भाई स्पेशल लॉ बनाना इनके लिए बहुत जरूरी है। सेम बच्चा गर्ल्स को भी लेकर, वुमेन्स को भी लेकर, चिल्ड्रंस को भी लेकर, चिल्ड्रन का ब्रेन ब्रेन अभी इतना डेवलप नहीं है, वो छोटे हैं, अपना सही गलत नहीं सोच सकते। वुमेन्स की बात की जाए तो वुमेन्स को भी पीछे खींचा जाता है। ऐसे जो ये सारे ग्रुप्स है,
ये सारे जो रिजर्वेशन जो किए जाते हैं इनको भी क्या किया जाता है, पीछे खींचा जाता है। इसीलिए बैलेंस मेंटेन करने के लिए ये सारे लॉज बनाए गए। और अगर इनके लिए लॉज बनाए गए तो फिर हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई आपने क्या किया, सॉरी कास्ट के बेसिस में आपने क्या किया है, तो लॉ के अगेंस्ट आप सवाल नहीं उठा सकते। और लॉ ने ये कहाँ लिख दिया भाई, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया। अब लोग हल्ला मचाते रहे, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, चलो। तो साफ क्या लिखा है, सरकार को साफ बोल रखे भाई आपको भेदभाव नहीं करना है, लेकिन सरकार बोली हम बिल्कुल भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन जहां जहां जेन्युइन रीजंस होंगे वहां हम क्या कर सकते हैं, स्पेशल लॉज बना सकते हैं। किस किस के लिए, विमेन्स के लिए, चिल्ड्रंस के लिए। एक्चुअल में लैंग्वेज देखो, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, तो बैकवर्ड क्लासेस के लिए बना सकते हैं। देन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 सरकार भेदभाव नहीं करेगी। पॉइंट नंबर 2 पब्लिक प्लेसेस में भी भेदभाव नहीं होगा, कोई सिटीजन, एक सिटीजन भी दूसरे सिटीजन के साथ ना करे। पॉइंट नंबर 3 विमेन्स और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल लॉ सरकार बना सकती है। पॉइंट नंबर 4 इन 3 लोगों के लिए भी चीजें बनाई जा सकती है। डन, आ जाओ। पॉइंट नंबर 5 क्या बोलता है, पॉइंट नंबर 5 बोलता है स्टेट टू मेक द स्पेशल प्रोविजन, सरकार स्पेशल प्रोविजन इन लोगों के लिए भी बना सकती है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। अभी तो हमने पढ़ा सोशली और बैकवर्ड, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस सिटीजन, शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब, ये 3 बातें तो हमने पढ़ी। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक क्या बोल रहे हैं, टू देयर एडमिशन टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आप बहुत सारी कोटास आप बहुत सारी जगह पे देखते हो, जॉब का तो कोटास आप समझते हो है ना, रिजर्वेशन तो समझते हो, लेकिन बच्चा स्कूल में, कॉलेजेस में एडमिशन का भी कोटास होता है। कॉलेजेस में भी साफ बोल दिया जाता है कि इतने परसेंट तो आप ST SC को दोगे ही, क्योंकि उन्हें अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही है। अगर आप परसेंटेज कट ऑफ जैसे हो जाता है, फॉर एग्जांपल अभी CUT का एग्जाम दे रहे हो, कट ऑफ भैया, कट ऑफ कितना जा रहा है, 97 90 99 कट ऑफ जा रहा है। अब ये लोग तो कट ऑफ तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो इनका अलग चलेगा। तो इनको बोल दिया भैया तुम्हें एडमिशन के लिए भी क्या करना पड़ेगा, अलग से रिजर्वेशंस रखने पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पे ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जो ऊपर हमने ये 3 लोगों के बारे में पढ़ा, इन 3 लोगों के लिए एडमिशन के लिए, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए भी सरकार चाहे तो क्या कर सकती है, स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल लॉज बना सकती है। और इसे भेदभाव की कैटेगरी से देखा नहीं जाएगा। इंक्लूडिंग क्या बोल दिया है, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी बोल दिया है जो भी एजुकेशन प्रोवाइड करे, और साथ में क्या बोल दिया, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को भी यहाँ पे कवर कर दिया है। दोनों को रिजर्वेशन रख दिया भाई, इतना इतना तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, चाहे एड या फिर अनएड, एड मतलब क्या होता है, हेल्प, चाहे हेल्प हो चाहे हेल्प ना हो बाय द स्टेट, मतलब सरकार का पैसा उसमें चाहे लगा हो चाहे उसमें लगा ना हो, या फिर मैं बोल सकती हूँ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, या फिर मैं बोल सकती हूँ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। बात समझ में आ गई, चलिए। देन पॉइंट नंबर 6 आ जाओ। पॉइंट नंबर 6 क्या बोलता है, 5 तक बातें समझ में आ रही है, चलिए। पॉइंट नंबर 6 इन्होंने कहा कोई भी स्पेशल प्रोविजन, कोई भी स्पेशल प्रोविजन क्या लिखा है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अब ऊपर हमने पढ़ा था सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, मतलब बताओ, सोशली और क्या लिखा है, एजुकेशनली, मतलब सोशली भी टॉर्चर्ड है और क्या एजुकेशन वाइज भी। नीचे क्या लिखा है, हाँ नीचे बैठा नैंडो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये गरीबों की बात हो रही है, यहाँ पे जात पात की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे क्या, पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी लाइन की बात हो रही है, तो मतलब एकदम गरीबों की। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भैया पैसे ही नहीं है, एकदम गरीब। ठीक है, तो एनी स्पेशल प्रोविजन, कोई भी स्पेशल लॉ बनाया जाता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो एकदम ही गरीब है। ठीक है, कोई भी स्पेशल लॉ बनाया जाता है, नेक्स्ट कंटिन्यू, चल, एनी स्पेशल प्रोविजन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इसमें भी साफ बोल दिया भाई इन गरीबों के लिए भी एजुकेशनल। तुमने देखा होगा भी CUT में बहुत सारे लोगों ने अपनी इनकम सर्टिफिकेट लगा के रखी है और अपने आप को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन शो कर रखा है ना, कास्ट सर्टिफिकेट दिखा दो, इनकम सर्टिफिकेट दिखा दो। ठीक है, तो अब कुछ लोग तो हैं और कुछ लोग नहीं भी है, तो वो दिखा रहे हैं EWS का लगा होगा है ना, तो वो EWS का जो वो कार्ड लगा वो यही कि भाई हमने कुछ, है ना, इससे क्या हो जाता है कि आपको थोड़ी सी सीट मिलने के चांसेस होते, जो एक्चुअल में है वो अपनी इनकम सर्टिफिकेट लगाए। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए यस, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, सबने सबने ये सारी फैसिलिटीज दे रखी है। तो कुल मिलाकर हमने कितने पॉइंट्स पढ़ लिए, 6 पॉइंट्स पढ़े। ठीक है, फटाफट पहला क्या पढ़ा, स्टेट को साफ बोला, सरकार को साफ बोला हम इन सारे पॉइंट्स में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, एक सिटीजन भी दूसरे सिटीजन के साथ किसी भी पब्लिक प्लेसेस में भेदभाव नहीं करेगा। थर्ड पॉइंट बोलता है
एक्सेप्शन यहाँ से चालू होते हैं, बाकी सारे के सारे एक्सेप्शन है। विमेन्स के लिए और चिल्ड्रंस के लिए स्पेशल लॉज बनाए जा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, क्या था, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और क्या एस टी एस सी, इनके लिए क्या किया जा सकता है, स्पेशल लॉज बनाए जा सकते हैं। 5 क्या बोलता है, इन्हीं तीनों के लिए किसी एजुकेशन वगैरह इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए प्रोविजंस लॉज बनाए जा सकते हैं। 6 पॉइंट क्या बोलता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इनके लिए स्पेशल लॉज बनाया जा सकता है और एडमिशंस के लिए स्पेशल प्रोविजन भी बनाया जा सकता है। बात समझ में आ गई? पक्का? आर्टिकल नंबर 15 याद है? सब आर्टिकल के साथ 1 2 3 4। अगर मैंने पूछा फिफ्थ क्या बोल रहा है बताओ? स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशली बैकवर्ड क्लासेस हो गया, एडमिशन वाला, ठीक है, एस टी एस सी एडमिशन वाला, वेरी गुड। रेंडमली अभी थोड़ा सा याद है ना, थोड़ा आगे लेकर जाऊंगी, जब भूल जाओगे तब पूछोगे, ठीक? चलिए नेक्स्ट आते हैं। हाँ, आर्टिकल नंबर क्या है, 16, ठीक है। लिखा क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सिंपल लैंग्वेज बोलूँ तो जब भी गवर्नमेंट वैकेंसी निकलेगी ना, जब भी गवर्नमेंट वैकेंसी निकलेगी ना, सरकार को भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। अब साफ साफ बोल दिया है कि एक वैकेंसी आई तो हम नहीं बोल सकते कि भाई कि आपको क्या करना है कि ये लोग नहीं आएंगे, ये लोग नहीं आएंगे। वैकेंसी आई, कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, जनरल रूल। लेकिन एक्सेप्शन हो सकता है वो काम थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है वो काम थोड़ा सा डेंजरस हो, तो गर्ल्स को बोल दिया जाएगा आप मत अप्लाई करना, क्योंकि फिजिकल, मानो चाहे ना मानो, फिजिकल स्ट्रेंथ बॉयज की ज्यादा है, गर्ल्स की फिजिकल स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम है। अब तुम अगर आर्मी की बात करोगे, डिफेंस की बात करोगे, तो उसमें गर्ल्स आपको दिखती है ओनली फॉर दी ऑफिसर रैंक, आपको वो ऑफिसर रैंक में दिखेगी। लेकिन ऑफिसर रैंक के नीचे जो बिलो है उसमें आपको गर्ल्स नहीं दिखेगी, क्योंकि फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत लगती है, बहुत लगती है, ठीक है। अब तुम जितनी भी चीजें देख लो, फॉर एग्जाम्पल अब अगर डिफेंस की बात करूं तो डिफेंस में भी पंडित होते हैं, क्योंकि डिफेंस में मंदिर भी है, तो उस मंदिर को मैनेज करने वाले पंडित को भी अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। देन वहां पे चर्च भी है, देन वहां पे मस्जिद भी है, देन वहां पे गुरुद्वारास भी है। तो तुम्हें क्या लगता है कि जिसका जो सिस्टम होगा वहां पे कौन सा पर्सन आएगा, उससे रिलीजन पर्सन ही तो अपॉइंट होगा, क्या किसी और को अपॉइंट कर देंगे? अब मंदिर में क्या किसी मुस्लिम को अपॉइंट कर लेंगे, या मस्जिद में क्या किसी हिंदू पंडित को अपॉइंट कर लेंगे? नहीं। तो जनरल रूल, वैकेंसी अगर गवर्नमेंट की आती है, कोई भी भेदभाव नहीं करना है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। एक्सेप्शन, अगर सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है, अगर सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है तो आप स्पेसिफाई कर सकते हो, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रही हूँ कि केरल है, स्टेट कौन सा है, केरल है, केरल में आपको क्या लैंग्वेज आनी चाहिए, मलयालम आनी चाहिए या फिर आपको इंग्लिश आनी चाहिए? लेकिन तुम्हें क्या लगता है केरल की सारी पॉपुलेशन इंग्लिश बोलती है क्या? एकदम लोकल एरिया में अगर आप पहुंच जाओगे तो क्या वो इंग्लिश बोलती है? तुम जाकर अप्लाई, वो अपनी लैंग्वेज बोलेंगे, ठीक है। तुम जाके अप्लाई करते हो, तुम बोलते हो हमें तो इंग्लिश आती है, हम तो इंग्लिश में बात कर लेंगे, भाई वो तो बात नहीं कर पाएगा ना। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट बोलता है कि भाई हमारी पुलिस की वैकेंसी है, तो तुम कह रहे हो कि नहीं हम तो अप्लाई करेंगे, और स्टेट गवर्नमेंट बोलता है नहीं हम तो तुमको आने नहीं देंगे क्योंकि तुम्हें लैंग्वेज नहीं आती है, तो फिर तुम क्या कहोगे, यार ये तो बड़ा भेदभाव है। तो साफ इन्होंने बोला जनरल रूल कोई भेदभाव नहीं है। एक्सेप्शन, कुछ एरियाज ऐसे हैं जिसमें रिक्वायरमेंट ही ऐसी है कि हमें करना ही पड़ जाएगा। तो आ जाइए आर्टिकल 16 का सब आर्टिकल 1, ऑल द सिटीजन इक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन द मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट और साथ में क्या लिखा है, अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिस ऑफ अंडर द स्टेट। अगर कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी आएगा तो कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, ठीक। सब आर्टिकल 2 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जब भी गवर्नमेंट वैकेंसी आएगी तो ये सारे बेसिस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। क्या? रिलीजन के बेसिस में डिस्क्रिमिनेशन मत करना, अभी जनरल रूल पढ़ा रही हूँ, ठीक है। रेस के केस में नहीं करना है, कास्ट के केस में नहीं करना, सेम दिख रहा है, सेक्स के केस में नहीं करना। अब ये क्या आ गया, ये नया आ गया, प्लेस ऑफ बर्थ तो सेम है, दो चीज नहीं आ गई, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे पॉइंट्स पढ़े, यहाँ पे टोटल कितने पॉइंट्स थे, ये पूरे 5 पॉइंट थे, क्या यहाँ पे सेम 5 पॉइंट दिख रहे हैं, सेम 5 पॉइंट दिख रहे हैं? बता रही, डिसेंट मतलब आपका ओरिजिन कहाँ से, हाँ डिसेंट मतलब तुम्हारे, हाँ एंसेस्टर, तुम्हारे पूर्वज कहाँ से थे, ठीक है। तो डिसेंडेंट और रेसिडेंट, रेसिडेंस मतलब क्या, निवासी, कहाँ रह रहे हो, ठीक है, मूल निवासी। आपने देखा होगा कि आपके जब सर्टिफिकेट लगते हैं तो डोमिसाइल, है ना, डोमिसाइल हो गया, मूल निवासी सर्टिफिकेट हिंदी में बोलते हैं, तो ये भी लगता है। तो रहने वाले कहाँ के हो, तो जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, जनरल रूल
सरकार को भेदभाव नहीं करना है। अगर डिफेंस, अगर आर्मी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, नेवी में जाना है, तो भाई कोई भी आके अप्लाई करो, कोई टेंशन नहीं है। जनरल रूल। एक्सेप्शन, रिक्वायरमेंट अगर हमारी कुछ ऐसी है, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेंथ वाली हो, चाहे वो रिलीजन बेस्ड हो, तो यस उसके अकॉर्डिंग, लैंग्वेज बैरियर्स हो तो उसके अकॉर्डिंग सरकार चाहे तो रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। तो अभी मैं जनरल रूल पढ़ा रही हूँ। जनरल रूल इन सारे केसेस में आपको क्या नहीं करना है, भेदभाव नहीं करने का। आज एक्सेप्शन पढ़े, एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं। पहला, सबसे पहले ये हाईलाइट करो, क्या लिखा है? पहला क्या है? रेसिडेंस। दूसरा क्या है पॉइंट? रिजर्वेशन। ठीक है। तीसरा आपको दिख रहा है नीचे एकदम दिखेगा, 3 ये हेडिंग हाइलाइटर, पहले इनको समझाऊंगी फिर आगे बढ़ेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों को समझे। अभी जब मैंने एग्जाम्पल दिया, जनरल सरकार गवर्नमेंट वैकेंसी आती है, भेदभाव नहीं करेगी। पहला एक्सेप्शन कर सकते हैं, किस बेस में? रेसिडेंस। अभी मैंने क्या बोला, तुम जबलपुर, तुम एमपी के मूल निवासी हो, लेकिन क्या केरल में जाके प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? होगी। लोकल पुलिस में अगर तुम भर्ती हो जाते हो, लोकल लोगों से अगर बात करते हो, तो क्या मलयालम बोल पाओगे? बहुत प्रॉब्लम आएगी। तुम कहोगे हम सीख लेंगे, लेकिन भाई वो परेशानियां तो रहेंगी ना, है ना? वो लोकल तुम्हें भी पागल बना देंगे, क्योंकि तुम्हें नहीं पता ना उनके एरियाज का। तो भाई प्रेफरेबल क्या होगा स्टेट गवर्नमेंट के लिए, केरल की गवर्नमेंट के लिए प्रेफरेबल क्या होगा? भाई एक मलयालम ही आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। वो समझता है, इनकी मेंटालिटी समझता है, सोचता है कि ये लोग क्या थॉट प्रोसेस है। अब वहां का साउथ का बंदा इधर आ जाए, वो बेचारा वो नहीं समझ पा रहे हमारी बातें, उनको भी ज्यादा हिंदी नहीं आती, उनको अपनी लैंग्वेज आती है, ज्यादा ज्यादा इंग्लिश आएगी अगर वो बाहर जॉब करने का सोच रहे तो। हिंदी बहुत मुश्किल से ही आती है, क्या वो हमारी मेंटेलिटी, हमारी सोच सोच पाएगा? क्या नहीं। तो सरकार चाहे तो रेसिडेंस के बेसिस में क्या कर सकता है? रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। नेक्स्ट, रिजर्वेशन कोटास। ये बात तो अब बताने वाली है ही नहीं, ये सब तुम लोग समझते ही हो कि भाई क्योंकि वो वीकर सेक्शन है, उनको उठाने के लिए रिजर्वेशन किए जा सकते हैं, तो अलाउड है बैकवर्ड क्लासेस को। देन लास्ट वाला क्या है? रिलीजन। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल आपको बताया, डिफेंस में भी हमें हर कैटेगरी के रिलीजन की जरूरत पड़ती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है। तो रिलीजन बेसिस में इन्होंने कहा कि यस किया जा सकता है। हम पढ़ क्या रहे? आर्टिकल नंबर 16, उसका फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? अगर गवर्नमेंट वैकेंसीज आएंगी, इक्वालिटी रखना है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है। पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है? ये सारे बेस नहीं होने चाहिए डिस्क्रिमिनेशन के। अब हम पढ़ रहे हैं एक्सेप्शन, ये सब क्या है? एक्सेप्शन है। ठीक है। 16 का थर्ड, 4, 5 ये सब एक्सेप्शन है। आ जाओ, अब थोड़ा सा नोटिस करो, इन पॉइंट्स को मत देखना, इसके बाजू में पॉइंट्स देखना। 16 का थर्ड, 16 का 4 और ये लास्ट में है ये 16 का 5। ठीक है। ये लास्ट में क्या दे रखा है? 16 का 5 दिख रहा है। इन्होंने नाम जो दे रखा है ये यहाँ दे रखा है 3, 4, 5। अब यहाँ पे क्या दे रखा है? 4A, ये दे रखा है 4B। ये ए बी क्या है? अमेंडमेंट से आए हैं बाद में। जो ये बी ए बी लग जाते हैं ना, तो ये अल्फाबेट जब भी आ जाए तो समझना बाद में इंसर्ट हुए। कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो 16 1 था, 2 था, 3 था, 4 था और 5 था, लेकिन 4 का ए और 4 का बी बाद में अमेंडमेंट के थ्रू एड ऑन उन्होंने किया। ठीक है। तो मैंने आपको 3 समझा दिया, 4 समझा दिया, 5 समझा दिया, 1 आपने देख लिया है, 2 देख लिया है, 3 क्या है बताओ फटाफट? रेसिडेंस की बात करता है। 4 किस याद करता है? रिजर्वेशन की। और 5 किसकी बात करता है? रिलीजन्स। ये समझ में आ गया? चलो अमेंडमेंट वाला क्वेश्चन पढ़े, आ जाओ। चलिए आइए अमेंडमेंट वाला क्वेश्चन पढ़े, क्या बोलता है? द स्टेट फॉर मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन। अब ये क्योंकि फोर्थ पॉइंट में, फोर्थ पॉइंट का 4A और 4B आया है, फोर्थ पॉइंट किसकी बात करता है? रिजर्वेशन की बात करता है। तो इनकी सारी बातें किससे रिलेटेड होंगी? रिजर्वेशन से रिलेटेड होंगी। ठीक है, डन। चलो आ जाओ। साफ साफ बोलता है गवर्नमेंट प्रोविजंस बना सकता है फॉर द रिजर्वेशन इन द मैटर ऑफ द प्रमोशन। जो गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे हैं तो उसमें देखना, जो ये ST SC वाले होते हैं ना, उनका प्रमोशन बहुत फटाफट फटाफट होता है। तो उनका इतनी जल्दी प्रमोशन हो जाता है कि जनरल कैटेगरी वो साथ में आया, लेकिन जो ये वाला रहता है ST SC वाला रहता है, उसका प्रमोशन इतनी जल्दी जल्दी होता है। सरकार ने स्पेशल लॉस बना के रखे हैं उनके लिए, इस कारण से वो रिजर्वेशन हो रहा है। तो वो यही कह रहे हैं कि भाई सरकार चाहे तो क्या कर सकती है? स्पेशल लॉस बनाकर फॉर द प्रमोशन पर्पस वो ये सारी चीजें करेंगे, और इन्हें हम क्या नहीं मानेंगे? डिस्क्रिमिनेशन नहीं मानने वाले। क्योंकि भाई ये वही वाली बात है, ये लोग वीक हैं, इन्हें हमें थोड़ा सा बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, बराबर लाने के लिए ये सारे काम करने पड़ रहे हैं। शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब की बात हो रही है, ST SC के लिए वो चाहे तो स्पेशल लॉज बना सकते फॉर दी प्रमोशन पर्पस। नेक्स्ट, स्टेट कंसीडर कर सकता है अनफिल्ड वैकेंसी ऑफ ईयर विच आर रिजर्व फॉर द बीइंग फिल्ड अप।
कभी कभार ऐसा होता है कि हमने ना फॉर एग्जांपल 50 सीटें खाली रखी, 50 सीटें खाली रखी है कि भाई हम यहाँ पे जितने भी लोग जो जॉब करने वाले आएंगे ये ST SC वाले आएंगे, 50 सीट नहीं फुलफिल हो पाई, इस साल बस 40 ही हो पाई, इस साल बस 30 हो पाई, ठीक है। लेकिन हमें कितने रखने थे ST SC वाले, 50 रखने थे, आए कितने 20 ही आए, क्योंकि हर कोई इतना एजुकेटेड नहीं है भाई। कम से कम हमने बोला क्राइटेरिया उनका अगर 50% है, 60%, तो हर कोई थोड़ा 50-60 लेके आ पा रहा है, उनके लिए वो 50-60 लाना भी थोड़ी सी बड़ी बात होती है। तो इन्होंने बोला फॉर एग्जाम्पल 50 में से अगर 20 ही आए तो बाकी का 30 का क्या, इन्होंने कहा कि बाकी 30 भी भैया उनके लिए बचा के रखे, टू बी फिल्ड अप एनी सक्सीडिंग ईयर। नेक्स्ट ईयर 50 वैकेंसी फिर आएगी, एक्यूमुलेट, वो 30 और ऐड कर दो, टोटल नेक्स्ट ईयर कितने आ जाएंगे, 80 हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? मतलब आप इनके लिए हमेशा बचा के रखो, अगर कंप्लीट नहीं हो पाया तो नेक्स्ट ईयर ऐड और कर देना, और मतलब टोटल 80 लोग फिर नेक्स्ट ईयर अप्लाई कर सकते। क्या बातें समझ में आ रही है? इनके फायदे के लिए सारे काम किए गए हैं। अब लॉजिक बार बार बताने की जरूरत नहीं, भले तुम लोग को बुरा लगे, है ना, लेकिन वो हिस्ट्री, वो पास जो उनके साथ बुरा हुआ है, उनके साथ नहीं हुआ लेकिन उनके पूर्वजों के साथ हुआ है, वो उन सारी चीजों का ये कंपनसेशन। बस ठीक है, चलिए तो यहां तक चीजें क्लियर है। हाँ, जिस दिन बराबर आ जाएगा। अब बताओ कब बराबर आएगा, कोई लिमिट है क्या? भाई पंडित अपने आप को होशियार समझेगा, राजपूत अपने आप को होशियार समझेगा, वो कैटेगरीज है। पंडित कहता है मैं सबसे होशियार, राजपूत कहेगा कि मैं भी होशियार हूँ, मैं थोड़ा ना कम हूँ, पर उसके नीचे और भी जितनी कैटेगरीज है। अगर मैं कहूंगी ST SC की बात करूंगी तो ST SC में से शेड्यूल कास्ट भी बोलेगा भाई शेड्यूल ट्राइब मैं तो उससे तो ऊपर हूँ। भाई ये तो इंसान की मेंटालिटी कभी ठीक होने ही नहीं वाली। लड़का लड़की की बात, तो लड़का बोलेगा मैं ऊपर हूँ, लड़की बोलेगी मैं ऊपर हूँ, बस ये झगड़े तो कभी खत्म नहीं होने वाले। देखो हम इंसान है, याद रखना, ये झगड़े खत्म हो गए तो हिंदू मुस्लिम कहाँ है, यहाँ है ना, तो बाहर क्या है, काला गोरा। अभी अमेरिका के झगड़ा देख लेना था तुम्हें, है ना, कि भाई तुम ब्लैक हो तुम व्हाइट हो, यही झगड़े चल रहे थे। तो इन शॉर्ट इंसान ना शांति से नहीं बैठ सकता, उसे कुछ चाहिए लड़ने के लिए। तो ये मैटर मुझे नहीं लगती कभी खत्म होने वाली, ये नहीं होगा तो दूसरा उठा लेंगे, शांति से थोड़ा ना बैठेंगे अपन इंसान। ठीक है, चलो, हमें लड़ना है किसी ना किसी से, ठीक है। क्यों वो यूक्रेन हो पुतिन बेचारे लड़ रहे हैं, लड़ना है हमें, शांति से नहीं बैठ सकते। रशिया अच्छा खासा कंट्री, उसको क्या दिक्कत थी, लेकिन हाँ कुछ तो करना है, ठीक है। अब सब खत्म हो जाएगा, चलो। यहां तक चीजें समझ में आ गई। एक और 6 रह गया, सॉरी ये रह गया, क्या लिखा है इकोनॉमिकली, नहीं दिख रहा, 6 रह गया था, दिख रहा है? हाँ, आ जाओ, क्या बोलता है ये, क्या है इसका मतलब, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन मतलब क्या? बिल्कुल गरीबों की बात हो रही है, बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि रिजर्वेशन उनके लिए भी बनाए जा सकते हैं, गरीबों के लिए हम अलग से सारे सिस्टम बनाएंगे। तो कुल मिलाकर आर्टिकल 16 बोलता है गवर्नमेंट वैकेंसीज, गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज आएंगी, उसमें भी आपको इक्वालिटी रखना है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन थे। पहला एक्सेप्शन क्या था, रेसिडेंस, फिर रिजर्वेशन, फिर रिलीजन, और ये चौथा है क्या है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, 17 पढ़ रहे हैं, अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि जो छुआछूत है ये जात पात इन सब से ही बहुत ज्यादा निकला, हरिजन एंड ऑल, ठीक है। तो इन्होंने बोल दिया अनटचेबिलिटी, अगर हम बात बोलेंगे ये फॉरबिडन, फॉरबिडन मतलब नॉट अलाउड बाय दी लॉ, लॉ जिसे अलाउ नहीं करता है। हाँ, अनटचेबिलिटी एक तरीके से ऐसी चीज है जिसे लॉ बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता है। ये साफ बोल दिया ऑफेंस है, ऑफेंस है, ये एक अपराध है, पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। कोई भी छुआछात करता हुआ पाया जाएगा तो सरकार को अगर ये बात पता चलती है, ये बात अब मुश्किल है, प्रूव करो, वीडियो बना लो भाई इसने इसने ऐसा किया, ठीक है, और सरकार को दिखा दो, सरकार फिर उसके अगेंस्ट क्या लेगा, एक्शन लेगा, और लॉ में प्रॉपर पनिशमेंट दे रखी है। अनटचेबिलिटी डज नॉट इंक्लूड, क्या लिखा है, इंसिग्नेशन मतलब एनकरेज सपोर्ट, इसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसे सोशली एक तरीके से बाइकआउट किया गया है कि भाई ये सारी चीजें ना हो। पनिशमेंट फॉर दी वायलेशन, साफ साफ उन्होंने बोल रखा है कि हमने पनिशमेंट भी दे रखी है। तो कुल मिलाकर कोई भी छुआछात करेगा तो जिसके साथ हुआ उसका फंडामेंटल राइट छीना गया, डन। 18 क्या बोलता है, टाइटल्स, चलिए समझते हैं, ये टाइटल्स की बात हो रही है। तुम्हें मालूम है क्या, अंग्रेजों ने कुछ कुछ लोगों को कुछ कुछ नाम दे रखे थे, राज बहादुर, तुम्हें क्या लगता है बहादुर उसका नाम था? ठीक है, ऐसे बहुत सारे नाम थे। अंग्रेज ये बात समझती थी
कि हमें क्या फील कराना है, सुपीरियर और इंफीरियर फील करवाना है, ठीक है। वो जानबूझकर ऐसे नाम दे देती थी जिससे क्या हो जाए कि भैया हम तो सुपीरियर है और तुम तुच्छ हो, तुम इंफीरियर हो, ये वाली फीलिंग वो जनरेट करती थी। अब आजकल लोगों ने भी यही कर रखा है, तो साफ उन्होंने बोला कि भाई जो टाइटल्स एक जमाने में लगते थे वो सारे टाइटल्स नहीं लगेंगे। एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है, सर, राज बहादुर, क्या लिखा है, राय साहब। ये सारी चीजें तुमने जब हिस्ट्री पढ़ी होंगी तो बहुत सारे लोगों के नाम के साथ अटैच थी, ठीक है। हाँ, तो जनरली उन्होंने जानबूझकर ये सारी चीजें करी। इंसानों ने भी, हम हिंदू, हिंदू बोल रहे, हम इंडियंस ने भी क्या किया, ये सारी चीजें अडॉप्ट किया कि हाँ यार जो सुपीरियर फील करवा रहे थे अपने आप को, तो उन लोगों ने नाम अडॉप्ट किया, ठीक है, नाइट, ये सारी चीजें एक्सेट्रा। तो साफ साफ बोल दिया, आर्टिकल 18 बोलता है कि भाई ये प्रोहिबिट करता है, अगर कोई भी ये फीलिंग जनरेट कर रहा है सुपीरियर इंफीरियर वाली, तो हम इसे क्या करते हैं, खत्म करना चाहते हैं, कोई भी ऐसा ना करे। अब आप लोग सीएस की पढ़ाई कर रहे हो, नाम के आगे क्या लगाना चाहते हो, सीएस। अपना नाम बताओगे सीएस के साथ, तो क्या जताना चाहते हो तुम लोग, सुपीरियर। इन्होंने कहा एकेडमिक चीजें अलाउड है, मेहनत करिए। अब फॉर एग्जाम्पल आप डिफेंस में देख लो, मेजर जनरल, ये सारी चीजें, इन्होंने कहा कि भाई ये भी चीजें अलाउड है, तो जनरल रूल, कोई भी जबरदस्ती का नाम अपने आगे पीछे ऐड नहीं करेगा, एक्सेप्शन। हाँ, टाइटल इफेक्ट दी क्रिएटिंग क्लास ऑफ सर्टेन पर्सन। जब ये आप टाइटल लगाते हो तो कहीं ना कहीं आप क्या दिखा रहे हो कि हम एक अच्छी क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है, सुपीरियर टू अदर्स ये दिखाना चाहते हैं, जिससे इनइक्वालिटी वाली सिचुएशन आ रही है। तो सरकार ने बोला भाई ये सारी चीजें खत्म करो, लेकिन 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 इन्होंने कुछ एक्सेप्शंस दिए। तो चलिए आ जाइए एक्सेप्शंस को अब हम डिटेल में पढ़ें। पहला एक्सेप्शन क्या लिखा है, नो टाइटल नॉट बीइंग मिलिट्री अलाउड है और एकेडमिक भी अलाउड है। मतलब मिलिट्री में वही जो मेजर जनरल ये सारी चीजें लगती हैं, ठीक है, और एकेडमिक जो आप प्रोफेशन में जिसमें आए हो, जिसमें आपके नाम के आगे सीएस है, तो यस ये भी आप बता सकते हो, ये आप लिख सकते हो, क्योंकि ये आपके प्रोफेशन ने आपको अलाउ कर रखा है। अब इससे अगर सुपीरियर सुपेरिटी अगर जनरेट होती है तो इससे हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है, लॉ ने अलाउ कर रखा है, एक्सेप्शन है, ठीक है, तो लगा सकते हो। चलो नेक्स्ट क्या लिखा है, नो सिटीजन ऑफ इंडिया शेल एक्सेप्ट टाइटल फ्रॉम। अंग्रेजों ने यही तो किया था, टाइटल दे दे के क्या कर रखा था, डिफरेंशिएट कर रखा था हमें, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि कोई भी फॉरेन स्टेट मतलब क्या, फॉरेन गवर्नमेंट, बाहर की कंट्री के लोग, ठीक है, हमारी कंट्री को क्या दे रहे, हमारी कंट्री के किसी इंडियन को क्या दे रहे, एक नाम दे रहे, टाइटल दे रहे, तो इन्होंने कहा कि भाई नहीं अलाउ, नो सिटीजन ऑफ इंडिया शेल एक्सेप्ट एनी टाइटल। फिर उन्होंने बोला नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो इंडियन सिटीजन नहीं है लेकिन इंडिया में आके काम कर रहा है, वेल ही होल्ड एनी ऑफिस और ट्रस्ट अंडर द स्टेट, वो हमारे देश में आके काम कर रहा है। मैंने आपको बताया था फॉरेन एम्बेसीज होती हैं, फॉरेन डिप्लोमेट्स होते हैं, बाहर के लोग इंडिया में आकर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब वो फॉरनर है, इंडिया में आके काम कर रहा है, उसे उसकी कंट्री ने नाम दे रखा है, तो उन्होंने बोला कि भाई हम अलाउ कर देंगे, लेकिन किससे पूछना पड़ेगा, प्रेसिडेंट से पूछना पड़ेगा। भाई इतना बड़ा काम पूछना पड़ेगा, तो रहने देते काम करते, या फिर बहुत जरूरी है, हमें बहुत चाहिए वो नाम, तो एक बार प्रेसिडेंट से डिस्कस कर लो, अगर वो अलाउ करेगा तो यस आपको मिल जाएगा, डन, ठीक है। नेक्स्ट, नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या फिर ट्रस्ट अंडर द स्टेट शेल विदाउट द कंसर्न। क्या बोल दिया, कोई भी पर्सन ऑफिस या प्रॉफिट ऑफ द ट्रस्ट अंडर द स्टेट, हमारी सरकार में, हमारी इंडिया में आके अगर कोई काम कर रहा है विदाउट द कंसर्न ऑफ द, नीचे आपको पॉइंट दिख रहा होगा, 2 मिनट, प्रेजेंटेशन बस थोड़ा इधर उधर होगा, दिख रहा है, प्रेसिडेंट, बिना प्रेसिडेंट की परमिशन से आप कोई भी नाम यूज नहीं कर सकते, एक्सेप्ट एनी प्रेसिडेंट, ये क्या लिखा है, अमूल्यमेंट में लिखो, पेमेंट फॉर दी योर सर्विसेज ऑफिस एनी काइंड। हो सकता है आपने, आप एक इंडियन हो, इंडिया के बाहर जाके आप फॉरेन कंट्रीज में जाके अपनी कोई सर्विसेज देते हो, वो सर्विसेज से खुश होके फॉरेन कंट्री आपको एक नाम देती है और आप उस नाम को यूज करना चाहते हो, तो एक बार प्रेसिडेंट से डिस्कस करो, प्रेसिडेंट अगर अलाउ करेगा तो यस हम आपको दे देंगे। तो कुल मिलाकर आप अपने जो आपका मेन नाम है, जो आपके पेरेंट्स ने आपको नाम दिया है, वही नाम यूज करेंगे, उसके आगे पीछे कुछ भी लगाने वाले नहीं है, एक्सेप्शन बस, जिस आप जानबूझ के कुछ नाम ऐसे ऐड ऑन कर रहे हैं जिससे आप अपने आप को सुपीरियर दिखा रहे हो, बाकी को इंफीरियर, तो ऐसी चीजें अलाउड नहीं है। लेकिन मिलिट्री के अकॉर्डिंग अगर तुम्हें मिला है, अकेडमिक के अकॉर्डिंग मिला है, फॉर एग्जाम्पल नाम के आगे डॉक्टर लगा देते हैं, अकेडमिक के कारण मिला है, तो ये सारी चीजें अलाउड है। या फिर यहाँ का बंदा है, बाहर का कोई दे रहा है, या बाहर का बंदा है यहाँ पर आके कर रहा है, या हमने बाहर कोई सर्विसेज दी तो फॉरेन कंट्री खुश होकर हमें देती है, तो कुल मिला के प्रेसिडेंट की परमिशन लगेगी, और प्रेसिडेंट अगर अलाउ करेगा तो आपको भी ये सारी चीजें
मिल जाएंगी। समझ में आया क्या? पक्का पक्का सारी चीजें। अब फटाफट मुझे बताओ, ये समझ में आया? सिटीजन, टाइटल, स्टेट। ठीक है, सिटीजन को अगर कोई टाइटल मिलता है तो भाई हमारी सरकार ने दे रखा है, इन्होंने साफ बोल दिया है कि फॉरेन स्टेट दे रही है, फॉरेन स्टेट दे रही है या फिर फॉरेन स्टेट दे रही है, तो कुल मिलाकर साफ बोल दिया अगर सर फॉरेन बाहर की दे रही है ना तो पूछना पड़ेगा। यहाँ के लोगों को कुछ पूछने की जरूरत, यहाँ तो हम तुम्हें जनरेट ही नहीं करने दे रहे, लेकिन बस अलाउड है मिलिट्री और अकेडमिक। चलिए फटाफट मुझे बताओ, हमने सबसे पहला क्या पढ़ा था? 14 बताओ। चलिए अब मेरे साथ बोलेंगे, ठीक है? 14 क्या था? इक्वालिटी और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। 15 क्या बोलता है? डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, वो पूरी लिस्ट। ठीक है। 16 क्या बोलता है? पब्लिक अपॉर्चुनिटी, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट वैकेंसी की बात हो रही है। ठीक है, चलिए। 17 क्या बोलता है? अबॉलिश कर रहे हैं क्या? अनटचेबिलिटी। 18 क्या बोलता है? अबॉलिश कर रहे हैं क्या? टाइटल्स। क्या यहाँ से 14 से लेकर 18 तक राइट टू इक्वालिटी वाली कैटेगरी खत्म होती है और याद हो गया क्या? चलिए आर्टिकल नंबर 12, आर्टिकल नंबर 18 abolish of title। 15 discrimination on the grounds of religion, race, caste, सारी चीजें। ठीक है, हाँ। 17, 16 और पब्लिक अपॉर्चुनिटी। बस एक एक भी वर्ड भी बोलोगे जिससे हिंट हो जाए बस। ठीक है, ठीक है, पब्लिक अपॉर्चुनिटी। नहीं नहीं, हेडिंग तो याद ही रखनी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम में तो हेडिंग आएगी ना, उसके अंदर रिजर्वेशन की बात कर रखे हैं। ठीक है, चलो। 13, 31 राइट टू, 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। याद है? पक्का? डेटा और बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलो आ जाइए। क्या दिख रहा है? 6 फ्रीडम्स ऑफ सिटीजन दिख रहे हैं। अब हम 19 से स्टार्ट करेंगे, 22 में रखेंगे। ये हमारी दूसरी कैटेगरी चालू है, राइट टू फ्रीडम। राइट टू इक्वालिटी हो गया, अब हम पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम। ठीक है, इतना ज्यादा पढ़ लिया क्या? आ जाइए, बता रही मैं। एक 19(1)(f बताया था मैंने, राइट टू प्रॉपर्टी। ओमिट हो गया। ठीक है, एग्जैक्टली अगर लैंग्वेज बताओ तो ये है। सब क्लॉज जो एफ है ओमिटेड, हटा दिया गया है। ठीक है, कौन से वाले अमेंडमेंट से? 44th अमेंडमेंट। ठीक है, तो ओमिट हो गया, हटा दिया गया। मैंने आपको बताया था पहले 6 फंडामेंटल राइट की कैटेगरीज नहीं थी, 7 हुआ करती थी। हम सिटीजन के पास एक और राइट हुआ करता था, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, आर्टिकल 31 में भी था, यहाँ पे भी दे रखा था। तो इन्होंने कहा कि भाई राइट टू प्रॉपर्टी से ना सरकार को बहुत दिक्कत हो रही थी। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको क्या बताया था? सड़क चौड़ी करनी है तो आजू बाजू के लोग बोलते भाई ये तो हमारी प्रॉपर्टी, आप हमसे ले ही नहीं सकते, हमारा फंडामेंटल राइट छीन रहे हो। बात बात में सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे, अतिक्रमण। हाँ, और तुम यही देखो ना, इतना फ्लाईओवर जब बना है तो आजू बाजू के घरों को कितना शिफ्ट किया गया है। सड़कें पहले से थोड़ी ना चौड़ी थी, चौड़ी कराई गई है एक्चुअल में। यहीं जाके देख लो, वो बीएसएनएल का वो ऑफिस देख लो, देन उसके बाद के जो क्वार्टर्स है, जब तुम यहाँ से निकलोगे तो वो पूरा ना उनके घर के अंदर पूरा जो क्वार्टर्स का जो एरिया था ना, सब उससे रोड बना है। तो एक्चुअली में ये हुआ क्यों हो पाया? क्योंकि गवर्नमेंट ने ये फंडामेंटल राइट्स को हटा दिया। उन्होंने बोला भैया ये फंडामेंटल राइट्स मत रखो क्योंकि ये तो छोटे छोटे काम के लिए हमें बहुत दिक्कत क्रिएट कर रहे, इसीलिए ये सारी चीजें हटा दी गई। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करेंगे। अजय, हम सबसे पहले जो पढ़ रहे हैं आर्टिकल 19 पढ़ रहे हैं। ठीक है, और आर्टिकल 19 का भी क्या पढ़ेंगे? 1। आर्टिकल 19 का क्या पढ़ेंगे? सब आर्टिकल 1। चलिए, 6 फ्रीडम्स ऑफ सिटीजन। सबसे पहला, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मेरे पास फ्रीडम है कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती हूँ, मैं स्पीच दे सकती हूँ, जो मेरे मन में आए मैं सब बोल सकती हूँ। जनरल रूल धरना, जनरल रूल। एक्सेप्शन, कुछ भी गलत बातें बोल सकती हूँ क्या? किसी को भी गाली वाली दे सकती हूँ क्या? है ना? बोल सकती हूँ क्या मोदी जी को आज वाले दिन? कुछ नहीं बोल सकते भाई, है ना? है ना? नहीं, इन्होंने कहा पब्लिकली एक्सप्रेस करने वाली बात है ना, मन में तो कुछ भी बोलो, है ना? हम कह रहे पब्लिकली एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है,
आपके पास फ्रीडम है, 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स की बात हो रही है, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स, ठीक है। पहला क्या बोला, स्पीच एंड एक्सप्रेस। दूसरा क्या बोला, असेंबल हो सकते हो तुम लोग शांतिपूर्ण तरीके से, शांति से खड़े हो सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, आर्म्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। इन्होंने कहा भैया खड़े होने का पूरा हक है, लेकिन जब हम लोग कोविड में थे ना दी, तो हमें ना ऐसे ग्रुप बना के खड़े होने नहीं दिया जा रहा था, पुलिस ने डंडे ही डंडा मार रही थी, ऐसा था क्या, एक्सेप्शन है ना। हमने साफ पढ़ा है कि फंडामेंटल फ्रीडम्स हम आपको दे रहे हैं, लेकिन सरकार चाहे तो क्या कर सकती है, रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, एब्सोल्यूट थोड़ी ना है। तो साफ बोल दिया, नन ऑफ दीज फ्रीडम आर एब्सोल्यूट, ये कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है, बट द सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। गवर्नमेंट चाहे तो रिस्ट्रिक्शंस लगाएगी, वो रीजनेबल है, सही है, क्यों सही है, आपके लिए सही है। इन्होंने कहा कि भाई शांति से खड़े हो सकते हो, लेकिन आर्म्स नहीं होने चाहिए। अभी तुम लोगों ने जो वो पंजाबी सरदारों वाला केस देखा था, ठीक है, वहां पे ये बोला जाता है कि हम शांति से खड़े, शांति से खड़े, आर्म्स नहीं, आर्म्स नहीं। लेकिन ध्यान दो कि जो पंजाबीज है उनका जो कल्चर है, उन कल्चर के हिसाब से उनके पास उनके खुद के आर्म्स डेली बेसिस में रहते हैं, उनके बॉडी में वो क्या बोलते हैं, कतार, कतार क्या बोलते हैं, कतार, कटार, जो भी है वो ऐसे यहाँ पे पूरा, है ना, वो उनका कल्चर ऐसा है, ठीक है। तो अब फिर वो सब होने लगे थे यार, विदाउट आर्म्स तो ये है नहीं, आर्म्स तो है इनके पास, तो वो सारी बातें थी, तो कुछ कल्चरल चीजें तो दे रखी है। फिर उसके बाद हमने देखा था बहुत सारी और भी चीजें आ गई थी, तो यस, लॉ बोलता है आप शांति से कहीं भी खड़े हो, लेकिन आर्म्स नहीं है, ये आपका फंडामेंटल राइट है। कोई अगर आपको वहां से भगा दे तो आपका फंडामेंटल राइट छीना गया है, लेकिन सरकार अगर, पुलिस अगर भगा रही है तो भग लेना, ठीक है, क्योंकि वो चाहे तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है ना। तुमने अगर देखा होगा जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं ना, तो शांतिपूर्ण तरीके से होते हैं, तो प्रोटेस्ट अलाउड है ना, असेंबल वे पीसफुल तरीके से, लेकिन आर्म्स नहीं है, ठीक है, धरना दिए तो वो अलाउड है, ये आपका फंडामेंटल राइट है। क्या क्या फंडामेंटल राइट है आप देखते हो ना, स्टेज में खड़े होकर स्पीच दे रहे हैं, फंडामेंटल राइट, कौन सा वाला फंडामेंटल राइट, स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाला, ठीक है। प्रोटेस्ट करो किसी भी चीज को लेकर, राइट है आपका कि भाई शांति से खड़े हो, लेकिन आर्म्स नहीं है आपके पास, ठीक है। फॉर्म एसोसिएशन यूनियन, आप जब चाहो अपने खुद के एसोसिएशन यूनियन बना सकते हो, जो जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए बस, ठीक है। आप खुद से बना रहे हो अपना, फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा ज्वेलर्स, जितने भी सुनार लोग रहते हैं, ज्वेलरीज वाले रहते हैं, उनका खुद का यूनियन बना हुआ है। आप देखना मिल्क बनाने वाले, उनका खुद का यूनियन बना हुआ है, जिससे बार्गेनिंग, ट्रेडिंग, ऑटो रिक्शा, इनका यूनियन बना हुआ है, ठीक है। तो सबने अपने यूनियंस बना के रखे, एसोसिएशंस बना के रखे, क्यों, क्योंकि वो अपने बिजनेस को, अपने ट्रेड को और थोड़ा बेटर तरीके से लेके जा सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट है उनका कि वो बना सकते हैं। 6 फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है, फ्रीडम, ठीक है। चलिए, एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल पीसफुली, देन एसोसिएशन यूनियन, और क्या लिखा है, मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप इंडिया में कहीं भी घूमने जा सकते हो, जा सकते हो। बीच में लद्दाख में मना कर दिया था जाने से, क्यों कर दिया था, पत्थरबाजी हो रही थी वहां, क्योंकि उस टाइम पे मोदी जी ने एक डिसीजन लिया कि भाई नहीं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख वद्दाख सब अब हमारे अंडर में होगा, ठीक है। इंटरनल एक्सटर्नल तो जानते थे ना पहले क्या था एक्चुअली में, सब के हिसाब से देखोगे तो बहुत खिचड़ी पक जाएगी, ठीक है। तो बचपन से जो देखते आ रहे हो, अभी मान के चलो वही है हमारे लिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमारे पास राइट है, हम इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई कि भाई तुम वहां जाओगे तुम पे पत्थरबाजी हो जाएगी, या फिर आप कहीं जा रहे हो वहां पर आप पे अटैक हो सकता है, या उनको फीलिंग ऐसी है, कुछ जनजातियां आज भी जंगलों में रह रही हैं, अगर आप कह रहे हो कि नहीं हमें तो घूमने जाना है और आप वहां घूमने जाओगे, उस कारण से उन्हें उन्हें इंफीरियर वाली फीलिंग आती है, या फिर उन्हें लगता है कि हम पे अटैक हो रहा है, तो वो आप पे अटैक कर सकते हैं। तो यस, जनरल रूल, घूमना अलाउड है, लेकिन चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है गवर्नमेंट। नेक्स्ट, कहीं भी रह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपना एग्जाम्पल दूं, तो पापा आर्मी से बिलोंग करते हैं, हम प्रॉपर कहाँ के रहने वाले, उत्तराखंड, यूके, है ना, हम लोग यूके से आए चलो, तो उत्तराखंड से हम लोग बिलोंग करते हैं, लेकिन बॉर्न कहाँ हुआ, जम्मू कश्मीर में, सेटल कहाँ हुए, यहाँ जबलपुर में, तो अलाउड है, हम कहीं भी सेटल हो सकते हैं, हम कहीं भी सेटल हो सकते हैं, ये सिटीजन का फंडामेंटल राइट है। यस, अब अलाउ कर दिया सारी चीजें, अब सारी चीजें अलाउ कर दिया जेएनके में भी, ठीक है, अब तो वो स्टेट भी नहीं रहा, है ना। तो रिसाइड एंड सेटल एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्या लिखा है, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, आपको जो करना है आप वो कर सकते हो। आपको सीएस का कोर्स करना है, सीएस का कोर्स को, सीए का करना है, सीए का, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बन जाओ। बच्चा कोई भी प्रोफेशन कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते सीएस का कोर्स कर दिया, ऑपरेशन तो मैं ही करूंगा, हमें कोई रोक सकता है,
डिग्री तो लेनी पड़ेगी, बिना डिग्री लिए नहीं कर सकते। नहीं नहीं, सीएस का साइन तो मैं ही मारूंगा, अरे डिग्री तो ले लो। इन्होंने बोल रखा है कि कोई भी प्रोफेशन कर सकते हो, कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी ट्रेड, कोई भी बिजनेस कर सकते हो। हम कोई भी बिजनेस कर सकते हो, चलो हम रेलवे का काम करेंगे, कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। जनरल रूल, कोई भी धंधा करना है, कोई भी काम करना है, कोई भी प्रोफेशन करना है, करो। एक्सेप्शन, गवर्नमेंट ने जो बोल रखा है ना कि भाई रेलवे में तो हमारी खुद की मोनोपोली चलेगी, तो आप वो कर सकते नहीं हो। या फिर प्रोफेशन को लेके उन्होंने बोला कि पहले डिग्री तो लो, डिग्री के बिना कैसे करोगे, बिना डिग्री के कैसे करोगे? तो भाई अगर डॉक्टर का प्रोफेशन करना है करो, डिग्री लेने के बाद ही ऑपरेशन करना, बिना डिग्री के नहीं करना। सीएस का साइन करना है तो पहले सीएस की डिग्री ले लो। तो जनरल रूल, एक्सप्रेस कर सकते हो अपने आप को, असेंबल हो सकते हो, एसोसिएशन यूनियन बना सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो, कहीं भी सेटल हो सकते हो, और कोई भी प्रोफेशन, कोई भी ऑक्यूपेशन, बिजनेस कर सकते हो। लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है, सरकार चाहे तो रिस्ट्रिक्शंस लगाएगी, वो रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल रहेंगे, मतलब आपके ही फायदे के लिए रहेंगे, आप ही के जेन्युइननेस के लिए रहेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? पक्का? और ये जी है, ABCDE, ठीक है। हाँ, एफ कहाँ गया? एफ कहाँ गया? राइट टू प्रॉपर्टी खत्म कर दिया गया। अदरवाइज यहाँ पे फ्रीडम किस चीज की थी? आप चाहो कोई भी प्रॉपर्टी ले सकते हो, ठीक है, और आपसे ये प्रॉपर्टी कोई छीनेगा नहीं। अगर कोई नहीं छीनेगा तो भाई सरकार भी नहीं छीन सकती थी, तो इसलिए उन्होंने यहाँ से ये हटा दिया, क्योंकि सरकार अपने प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं कर पा रही थी, रोड नहीं बना पा रही थी, सड़कें नहीं बना पा रही थी, ऐसी बहुत सारी चीजें जिन पे उन्हें दिक्कतें हो रही थी। उसको पहले फंडामेंटल राइट से आउट किया, क्योंकि पहली बात में आप कहाँ पहुंच जाते हो? सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने क्या बोल दिया, बात बात में हर कोई पहुंचा, अलग अलग केस में आ जा रहे थे, हर पूरी इंडिया से। सोचो ना, सुप्रीम कोर्ट, कितने सुप्रीम कोर्ट है हमारे इंडिया में? एक ही है, और जगह जगह से आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, हाँ हाँ, चल जाएगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों? पक्का? चलिए, नीचे उन्होंने क्या बोल रखा है? इम्पोजिशन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन, साफ ये बोल रखा है, रिस्ट्रिक्शन कौन लगाएगा? लॉ, इम्पोज बाय द लॉ, लॉ रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा। रिस्ट्रिक्शन मस्ट भी क्या होना चाहिए? रीजनेबल होने चाहिए, ठीक है। देन फिर क्या लिखा है? जो रिस्ट्रिक्शन है, अचीव वन और मोर ऑब्जेक्ट। कोई भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं तो सरकार का उसके पीछे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट होता है, लॉजिक होता है। जैसे मैंने अभी बोला फ्लाईओवर का काम चल रहा है, तो भाई ऑब्जेक्ट है ना उनका, कि आप ही के फायदे के लिए बन रहा है, आप ही के बेटरमेंट के लिए बन रहा है। खुद अभी तुम लोग देख लो, सुबह जब आते हो इतना ट्रैफिक, इतना ट्रैफिक, शाम को अगर किसी रास्ते में निकल जाओ इतना ट्रैफिक, मन ही नहीं करता कार से आने का, ऐसा लगता है भाई टू व्हीलर ऐसे ऐसे किसी भी गलियों से निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि फ्लाईओवर का काम इतने लेवल का बन रहा है कि जहाँ में हम लोग अपने घर के ही पास में हम 1 घंटे तक वेट कर रहे थे। क्या कर सकते हैं? कभी कभी तो यहीं से खड़े होके देख रहे हो तो इतना लंबा ट्रैफिक है, यहाँ ऊपर से दिखता रहता है, इतना ट्रैफिक, इतना ट्रैफिक है भाई, हालत खराब। तो आज के डेट में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो गई है, रिक्वायरमेंट है, ठीक है, बहुत बहुत बहुत। तो इसीलिए थोड़ी प्रॉब्लम्स तो होंगी, ठीक है। चलिए, यहाँ तक चीज समझ में आ गई। कुछ रिस्ट्रिक्शंस दे रखी है यहाँ पे, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। पहली रिस्ट्रिक्शन क्या लिखा है? सोवरेन का मतलब कुछ बताया था? सोवरेन का सोवरेन फंक्शन था वो, सोवरेनिटी, सोवरेन प्रेम्बल में, सही जा रहा है, फ्री, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंसी। और इंटीग्रिटी का मतलब बताओ जरा, बिजनेस कम्युनिकेशन में यूज होगा, बताओ। इंटीग्रिटी, हाँ, थोड़ा सा और बेटर आओ। गूगल का सहारा लो बच्चों, चलो आज गूगल करो। हाँ, ईमानदार बोलते हैं अपन, है ना, ऑनेस्ट, ऑनेस्टी, ठीक है। चलो, इन्होंने कहा अगर सोवरेनिटी मतलब क्या, हमारे देश की इंडिपेंडेंस में या फिर ऑनेस्टी पे अगर बात आएगी, तो हम जब चाहे इन सारी चीजों में क्या लगा सकते हैं? रिस्ट्रिक्शन। हमने फ्रीडम दे दी है, जो बोलना है बोलो, जो बोलना है बोलो, खुलकर बोलो। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? खुलकर पीसफुली तरीके से असेंबल हो जाओ, अपना खुद का यूनियन बनाना है, जहां घूमना है घूमो, जहां बस जाओ, बसना है बसो, जो बिजनेस करना है करो। लेकिन 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 अगर सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी, इन्होंने बोल दिया कि जो रिस्ट्रिक्शन है, ये रिस्ट्रिक्शन किसको लेके? स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगर आप कुछ ऐसी बातें कर रहे हो, हम अगर कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे क्या आ रही है? ऑनेस्टी पे बात आ रही है,
या फिर किस में बात आ रही है, हमारी इंडिपेंडेंस में बात आ रही है, तो हम आपको बोलने नहीं देंगे। दूसरा, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, मैं हूं एक गवर्नमेंट बंदा, मैं अंदर की इंफॉर्मेशन पब्लिकली बता रही हूँ, बता सकती हूँ क्या? भाई मेरा तो राइट है, फंडामेंटल राइट, तो मैं सारे सीक्रेट्स बता देती हूँ, एक काम करती हूँ, फंडामेंटल राइट्स है, बता सकती हूँ क्या? जेल हो जाएगी। तो साफ बोला है सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, भाई तुम अपनी पूरी इंफॉर्मेशन पब्लिकली डिस्क्लोज कर रहे हो, तो ये तो गलत है ना। ये स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाला राइट हम तुमसे छीन लेंगे, क्योंकि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन तो सरकार लगा सकती है। फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, हमारे इंटरनेशनल, मोदी जी ने जहां जहां जगह जगह जाकर इंटरनेशनल लेवल में इतनी दोस्ती यारियां करी हैं, तुम उस पर बात लेके आ रहे हो, उस देश के अगेंस्ट बोल रहे हो। भाई अभी जब रशिया यूक्रेन वाला हुआ था, तो हम मिडिल मैन बने हुए, हम दोनों से बात करिए, भाई यूक्रेन मत झगड़ा कर, ठीक है, रशिया मत झगड़ा कर, लेकिन क्या हम किसी एक को सपोर्ट कर रहे हैं क्या? नहीं। तो अब कोई आता है पब्लिकली स्पीक करने लगता है, कोई नेता बोलने लगता है नहीं 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 हम एक काम करेंगे, हम रशिया का साथ देंगे, हम यूक्रेन का साथ देंगे, ऐसे कोई बोलेगा, तो फिर यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, भाई तुम हमारे फ्रेंडली रिलेशन को बर्बाद करो, हमारे दोनों दोस्त है, हम दोनों से अपनी दोस्ती नहीं बिगाड़ना चाहते, ठीक है। नेक्स्ट, रशिया, एक्चुअली में रशिया ने एक टाइम पर हिस्ट्री में बहुत ज्यादा ही हेल्प करी है, इसलिए हम रशिया का भी साथ नहीं छोड़ सकते, ठीक है। जब हमारा किसी ने साथ नहीं दिया था, तब रशिया ने साथ दिया था, ठीक है। यस, वेरी गुड। पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर आ गया कि भाई ये एक सेंसिटिव मैटर है, इस पे लेके कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं नहीं हमारा तो राइट है एक्सप्रेस करने का, तो हम इस पे बातें करेंगे, तो हमें धर लिया जाएगा, ठीक है। वो एक्सेप्शन में आ जाते, बताऊंगी वो भी, बताऊंगी वो भी। आप ऐसी कोई बात नहीं कर सकते जो डिसेंसी और मोरालिटी में बात लेंगे, डिसेंट रहना है अपन को, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, कंटेम्प्ट मतलब कोर्ट का अपमान, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। आप मस्त आ गए हो जज के सामने और कुछ भी उटपटांग बोले जा रहे हो, तो भाई कोर्ट के कुछ अलग से लॉज होते हैं, आप कोर्ट का अपमान कर नहीं सकते हो। आप ये बोलोगे भाई एक्सप्रेस करने का हमें पूरा हक है, तो क्या कुछ भी बड़बड़ाओगे? नहीं। क्या लिखा है, डिफेमेशन, किसी की रेपुटेशन पे आप अटैक कर रहे हो, उसके बारे में गलत गलत बोलकर, तो क्योंकि मेरा राइट है एक्सप्रेस करने का, तो क्या मैं किसी को डिफेम करूंगी? क्या नहीं। लेकिन नेता लोग तो यही करते रहते हैं भाई, और वो भी जनरल रूल का एक्सेप्शन है। वो जनरल रूल का क्या एक्सेप्शन है? फॉर एग्जाम्पल, मैं मोदी, ठीक है, और ये हमारा कांग्रेस का हमारा है ना राहुल गांधी जी, चलो ठीक है यार, इसे तुम दोनों को ले लेते हो, एक दोनों राहुल गांधी, ठीक है। अब मेरी बात समझो, केजरीवाल ये कुछ बोल रहे हैं, ध्यान दो इधर, मैं कुछ बोल रही हूँ, तो हम जो बातें बोल रहे हैं ना, हम ये नहीं बोलेंगे हम डिफेम कर रहे हैं, हम क्या बोलेंगे, हम जनता के सामने फैक्ट्स रख रहे हैं। तो इस कारण से वो बच जाते हैं, वो कह रहे हैं हम जनता का आईना दिखा रहे हैं एक दूसरे का, तो वो आईना दिखाते रहते हैं, इसलिए वो एक्सेप्शन में बच जाते हैं। लॉ यही बोलता है, एग्जीक्यूटिव में पढ़ोगे कि एक डिफेमेशन होता है, ठीक है, और एक होता है डिफेमेशन का एक्सेप्शन। ये डिफेमेशन का एक्सेप्शन है, हम किसी को बर्बाद नहीं कर रहे, किसी के रेपुटेशन में अटैक नहीं कर रहे, हम लोगों को इसकी सच्चाई बता रहे, जनहित में काम कर रहे हैं। तो जब भी हम जनहित गुड फेथ में काम करते हैं, तो वो एक्सेप्शन बच जाए, तो सारे नेता ना किस में आ रहे, वो एक्सेप्शन में आ जा रहे हैं। चलो, डिफेमेशन समझ में आया। नेक्स्ट क्या लिखा है, इंसाइटमेंट, बोले तो एनकरेज करना, किसी को भड़काना। मैं खुद नहीं किसी को मारूंगी, किसी को भड़काऊंगी, भाई उसने तेरे साथ बहुत गलत किया है, कुछ करना चाहिए तुझे, है ना कुछ करना चाहिए, है ना। तो मेरे पास क्योंकि राइट है एक्सप्रेस करने का, तो मैं बस भड़का रही हूँ, तो बस हमको, तो फिर भड़काने का नहीं, ठीक है। चलो, हाँ जी ठीक है यार, तुम लोग तो बिल्कुल सीरियस हो जाते हो। चलो फटाफट, फ्रीडम, 6 फ्रीडम्स अभी हमने पढ़ा, क्या 19 का 1 पढ़ा है? 19 का 1 बोलते हैं भैया 6 फ्रीडम है। क्या क्या फ्रीडम है? राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेस, देन असेंबल हो सकते हैं विदाउट आर्म्स, पीसफुली असेंबल होना है। थर्ड, अपना यूनियन बना सकते हो, एसोसिएशन बना सकते हो अलग से, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, कहीं भी घूम सकते हो, कहीं भी बस सकते हो, रह सकते हो, और फाइनली कोई भी धंधा, कोई भी प्रोफेशन, कोई भी बिजनेस कर सकते हो। लेकिन जो कुछ मिला है ये एब्सोल्यूट नहीं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन सरकार जब चाहे लगा देगी। कुछ उन्होंने साथ में बताया कि जैसे स्पीच एंड एक्सप्रेशन के हमने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की लिस्ट पढ़ी, कि बोलते वक्त हमने आपको पूरा राइट दिया है, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई है हमने। क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाए? सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी पर बात नहीं आनी चाहिए, आप ऐसी बातें ना बोले। दूसरा, स्टेट की, सरकार की सिक्योरिटी पे बात ना आए, फ्रेंडली रिलेशन पे बात ना आए,
पब्लिक ऑर्डर अगर आ चुका है तो उसके अगेंस्ट आपको कुछ नहीं बोलना है, डिसेंसी और मोरालिटी पे बात नहीं करना है, कोर्ट का अपमान नहीं, डिफेम नहीं करना है, किसी को किसी ऑफेंस के लिए भी एनकरेज नहीं करना है। बात समझ में आ गई? तो ये एक्सप्रेशंस आपसे छीन लिए गए, ये एक्सप्रेस मत करो भाई। ठीक है ना? आए दिन देते रहते कि नेता ना भड़काऊ भाषण देते हैं, या फिर आपने मूवीज में देखा होगा, ठीक है, मूवीज में हम लोग एक दूसरे की मूवी की बुराई करते रहते हैं, तो बच्चा वहां बोला जाता है हम आपको फीडबैक दे रहे हैं, आपकी मूवी बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो वो क्या होता है? फीडबैक। तो जनरल रूल के हर जगह क्या है? एक्सेप्शन, कि हम जनता को आईना दिखा रहे हैं, गुड फेथ में बता रहे हैं, ताकि किसी और का भी पैसा वेस्ट ना हो। तो यस, वो एक्सेप्शन में, तो जितने भी दिमाग में तुम्हारे थॉट्स आ रहे हैं ना कि यहाँ 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 तो हो जाते हैं, वो सब किस कारण से बचे हुए हैं? बिकॉज ऑफ एक्सेप्शन, क्रिटिसाइज जो करते हैं। ठीक है, चलो चीजें समझ में आ गई। नेक्स्ट बताओ, हेडिंग क्या लिखा है? प्रोटेक्शन, ये बस लास्ट, फिर छोड़ दूंगी, खुश रहो। आ जाओ, क्या लिखा है? प्रोटेक्शन ऑफ, तो डेटा बढ़ गया है क्या? अच्छा, फ्रीडम जो है, फ्रीडम वो 19 से चालू होता है और खत्म कहाँ होता है? इन्होंने 19 तो बताया, अब क्या बता रहे हैं? 21। क्या बुक में तुम्हारा 20 कहीं दिख रहा है क्या? ढूंढो ढूंढो, कहीं दिख रहा है? भूल जाते हैं 20, मैं 20 बताऊंगी लेकिन, ठीक है। चलो आ जाओ, 21 पहले बता दो जो बुक में दे रखा है। क्या लिखा है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, और क्या लिखा है? पर्सनल लिबर्टी। अब थोड़ा समझो, मुझे मेरा राइट है अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करने का, मैं अपनी लाइफ को जैसे चाहे वैसे जियो, पर्सनल लिबर्टी भी है ना, फ्री हूं, जो करना है मैं कर सकती हूँ, जहां घूमना है घूम सकती हूँ ना, जो खाना है खा सकती हूँ। ठीक है, ये पेरेंट्स ना रोकते हैं हमें, ऐसा है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, सही है वो, ठीक है। चलो, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 क्या बोलते हैं? एवरी पर्सन हैव फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यहाँ पे दो चीजों को लेकर हम बात करेंगे, एक लाइफ को लेकर बात करेंगे और एक पर्सनल लिबर्टी को लेकर। ठीक है, हम जब चाहे जैसे चाहे अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। कुछ ऐसे लैंडमार्क केसेस हुए थे, ठीक है। नो पर्सन शेल बी डिप्राइव, डिप्राइव मतलब प्रॉपर हिंदी बोलूं तो वंचित, वंचित समझते हैं, छीन लेना। किसी भी पर्सन से उसको उसकी लाइफ को जीने से, उससे उसके तरीकों को नहीं बदला जा सकता। अगर मुझे अपने तरीके से जीना है तो जी सकते, हाँ, लेकिन कुछ है ना मर्यादाएं हैं, है ना, वो क्रॉस नहीं करनी है। सब सब सब, चलो, तो कोई भी पर्सन किसी भी लाइफ को, है ना, कोई भी इंसान जो जी रहा है उसके उसके राइट्स छीन नहीं सकता, उसकी पर्सनल लिबर्टी नहीं, एक्सेप्ट क्या बोला? अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। अब वो जो अभी बोला ना पोर्शे वाला, जी रहा था अपनी लाइफ अकॉर्डिंग टू, किसी से कोई भी छीनेगा नहीं उसकी लाइफ जीने से, लेकिन लॉ छीन सकता है। जहां जहां लॉ ने मना कर रखा है, भाई क्यों तुम पी पा के भाई गाड़ी चला रहे हो, है ना, तो साफ साफ बोल दिया है कि भाई लॉ ने जो बोल रखा है ना उसके अकॉर्डिंग। तुमने कहा कि तुम कहीं भी घूम सकते हो, तो तुम इंडिया के बाहर घूमने जा रहे हो, तुम पाकिस्तान डायरेक्ट घूमने जा रहे हो, बोलेंगे रुक तो जाओ, कहाँ जा रहे हो, ऐसे कैसे जा रहे हो? पासपोर्ट, पासपोर्ट नाम की एक चीज होती है, ठीक है, उसके बाद भी वीजा एंड ऑल बहुत सारी चीजें लगती हैं, तो सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने पड़ेंगे आपको। अब रूल्स मानो अकॉर्डिंग टू, उन्होंने कहा एक्सेप्ट अकॉर्डिंग प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ। आपको जो करना है आप करो, लेकिन लॉ को ध्यान पे रख के। भाई मुझे स्पीडली गाड़ी चलानी है, सिग्नल फॉलो नहीं करना है, तो भाई इन्होंने क्या बोला? लॉ ने जो प्रोसीजर फॉलो कर रखा है वो तो फॉलो करो। घूमो, मना नहीं कर रहे हैं, पासपोर्ट लेके जाओ ना भाई, हमें पास भी रिकॉर्ड रहेगा, जिस कंट्री में गए उनके पास भी रिकॉर्ड रहेगा कि भाई वापस आए कि नहीं आए, कुछ दिक्कत तो नहीं हो गई, सारे रिकॉर्ड के लिए ना। सिग्नल्स बनाए हुए हैं, क्यों सिग्नल्स बनाए हुए? कि भाई ट्रैफिक जैम ना हो, सिस्टमैटिक चीजें चले। तो जैसा आपको करना है करिए, कोई मना ही नहीं है, लेकिन जो प्रोसीजर लॉ ने स्टैब्लिश किया ना बस उसको फॉलो करिए, उसके बाद आपको अपनी लाइफ को जैसे जीना है जिए। मुझे बहुत मजा आती है ना, लोगों का मस्त मर्डर करो, जी सकते हो ना अपनी लाइफ कैसे भी। लॉ ने बोला भाई मर्डर वर्डर करना नहीं अलाउड है, ठीक है, प्रोसीजर है, बिना मर्डर किए जी सकते हो तो जियो, नहीं तो फिर खुद का मर्डर कर लो, है ना। चलो, अच्छा, हाँ, सुसाइड करना भी क्राइम है। चलिए, सबसे पहले आते हैं, बच गए तो, राइट टू लाइफ। समझो अब, राइट टू लाइफ से मतलब उनको क्या है? जैसे जीना है वैसे जिए। मुझे अपना रिलीजन चेंज करना है, कोई रोक सकता है क्या मुझे? नहीं, मैं प्रोसीजर फॉलो करो, कर लो, कोई इश्यू नहीं है।
मेकिंग लाइफ क्या लिखा है, मीनिंगफुल। आप अपनी लाइफ को जिस तरीके से मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं बना लो। अब एक केस के एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम बोलेंगे, राइट टू लिव अ ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू लिव इन अ फ्रीडम फ्रॉम दी, क्या लिखा है। चलिए, पार्टी, शादी पार्टीज में ना ये डीजे बहुत लगते हैं यार, ठीक है। क्या बोलता है डीजे वाला 10-11 बजे के बाद, क्यों, क्योंकि वो जो लोग घर में सो रहे हैं उनका राइट है शांति से वो सो सके। नॉइस पोल्यूशन, तुमने देखा जो आउटर एरिया में रहते हैं ना, जहाँ पे वेडिंग्स वगैरह आउटर एरिया में, तो वो कहते हैं ठीक है यार हम तो 12 बजे तक बजा सकते हैं क्योंकि वो आउटर एरिया में, इसलिए कोई डिस्टर्बेंस नहीं। लेकिन अगर कोई भी रेसिडेंशियल एरियाज में है, किसी ने कंप्लेन कर दी, पुलिस आएगी और आपका पूरा डीजे बंद करवा कर जाएगी। क्यों, क्योंकि उनका खुद का राइट है। वो अपने अपनी लाइफ को अपने मीनिंगफुल तरीके से जी रहे, और तुम लोग भी तो जी रहे थे डीजे बजाकर, ठीक है। लेकिन लॉ का तो प्रोसीजर फॉलो करना है ना। लॉ ने साफ बोले भैया 11 बजे के बाद डीजे नहीं चालू होना चाहिए, क्योंकि दूसरे की लाइफ मीनिंगफुल तरीके से नहीं हो रही ना, ठीक है। चलिए, पर्सनल लिबर्टी की बात करूं, नो पर्सन कैन बी डिप्राइव, ठीक है। राइट टू ट्रेवल का एग्जांपल दिया उन्होंने कि भाई आप कहीं भी ट्रेवल कर सकते हो, पर्सनल लिबर्टी है, जहां चाहे घूम लो। लेकिन भाई प्रोसीजर जो स्टेब्लिश कर रखे वो तो फॉलो करो। वो प्रोसीजर क्या है, पासपोर्ट, बिना पासपोर्ट के थोड़े निकल लोगे तो, ठीक है। पासपोर्ट तो लेकर जाओ, टिकट्स तो लो, जो भी है फॉर्मेलिटीज वो तो आपको करनी पड़ेगी। तो यस, आपका फंडामेंटल राइट है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो यहाँ पे दो चीजों की बात हो रही है, लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। लाइफ मतलब जैसे जीना है जियो, पर्सनल लिबर्टी मतलब फ्रीडम। लिबर्टी मतलब क्या होता है, फ्रीडम। जो करना है, जहां जाना है जाइए, लेकिन जो लॉ बोलता है पहले उसे फुलफिल करो, उसके बाद जो कर सकते हो कर लो, ठीक है। डन। चलिए, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय द लॉ, हम बार बार बोल रहे हैं प्रोसीजर लॉ ने जो स्टैब्लिश कर रखा है, इसका मतलब क्या है, आ जाइए। चलिए, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय द लॉ ऑफ द स्टेट, जो कानून बता के रखा है, समझा के रखा है, उन्होंने कहा कि वो सारे कानून हमेशा क्या होते हैं, फेयर होते हैं, जस्ट होते हैं और रीजनेबल, नॉट आर्बिट्रेटरी, मनमानी। आर्बिट्रेटरी का मतलब क्या होता है, मनमाने। जो भी लॉ होता है वो जस्ट होता है, फेयर होता है और रीजनेबल होता है, मनमाने तरीके से नहीं होता है। या फिर क्या लिखा है, ऑपरेसिव, फेंसिफुल भी वही होता है, ठीक है। ऑपरेसिव मतलब क्या, दबाना, किसी को डोमिनेट करना, उस सेंस में नहीं होता है, ठीक है। तो लॉ आपके भले के लिए बनाए, प्रोसीजर बनाए तो कुछ सोच कर बनाए, तो उन्हें फॉलो करेंगे, उसके बाद आप ये सारी चीजें कर सकते हो। आर्टिकल 21, हेडिंग क्या है, हेडिंग क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। चलिए, 12 पढ़ लिया, याद आ रहा है, 13 याद आ रहा है, 14 आता जा रहा है दिमाग में, 15, 16, 17, 16 क्या था, पब्लिक अपॉर्चुनिटी। 18 याद आ रहा है, 9, वेरी गुड। 19 याद आ रहा है, फ्रीडम्स थे, 6 फ्रीडम्स थे, उसके अंदर था, है ना, 1 पढ़ा था, उसके अंदर हमने ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। एफ को लिखेंगे ओमिट, ये भी याद रखना, ठीक है। चलो, नहीं नहीं वो बदलते नहीं है, जी को हटाई दे, एफ को हटाई देते, डैश डैश ओमिट लिख दिया जाता है, ठीक है। हाँ, चलो, अभी हमने क्या पढ़ा, 21, पूछूं, 18, 18 क्या है, टाइटल, है ना। 14, इक्वालिटी, कम बेसिक कि भाई प्रोटेक्शन में मिलेगा और पनिशमेंट में बराबर मिलेगी। 21, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 12, स्टेट की डेफिनेशन। 16, पब्लिक अपॉर्चुनिटी। 13, वेरी गुड। 19, 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स पढ़ा, है ना। 15, डिस्क्रिमिनेशन लिस्ट वाला, ये अच्छा है। 17, फाइनली अनटचेबिलिटी, याद है, डेटा। और एक और पढ़ा था, 31, 32, वैसे वो डिटेल में पढ़ेंगे तो बस हेडिंग हेडिंग ही थी, है ना। चलो, तो डेटा और बढ़ गया है, बढ़ता जाएगा, चक्कर आ रहे हैं।
अच्छा, इन जनरल फिजिकली, ठीक है। चलो चीजें याद है ना बच्चा? कुछ नहीं, बस रिवीजन 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 करेंगे, अपने आप सारी चीजें होते जाएंगी, ठीक है। चलो तो आज की सभा समाप्त।